हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया चैप्टर है ना डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सोशल स्टडीज का ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 माई सेल्फ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नेम जो है सो है कीपिंग योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है। इसमें आप लोगों को अपने बॉडी से रिलेटेड आप लोगों को चीजों पे ध्यान देना है। इसमें आप क्या कहा जाता है, अपने बॉडी को क्लीन या फिर हेल्दी आप कैसे रख सकते हैं, इस क्या क्या स्टेप्स होते हैं अपने बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने के, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर को बिगिन करें तो हम लोगों को ये पता चलता है, ठीक है, अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी। एक जो क्लीन बॉडी होता है वही एक हेल्दी बॉडी होता है। ठीक है। अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी। अब साफ सुथरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग को बस आउटर क्लीनिंग पे ध्यान देना है, बल्कि क्या हम लोगों को इनसाइड क्लीनिंग, ठीक है, क्या हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग किस तरीके से सो रहे हैं, हम लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो उससे हम लोगों के बॉडी का इनर क्लीनिंग होता है। इनर क्लीनिंग कहने का मतलब बॉडी हम लोग का है सो अंदर से क्लीन होता है। ओके। बॉडी हम लोगों का पूरा अंदर से क्लीन होता है। तो उसीलिए ये कहा गया है अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक प्रॉपर क्लीन बॉडी जो होता है वही एक हेल्दी बॉडी कहलाता है। ठीक है। ओके। if you have a good and a clean habit and we eat fresh and nutritious food, we can develop a clean mind and body। ठीक है। इसमें कहता है अगर if, ठीक है, अगर if we have good and clean, ठीक है, if we have good and clean habits, ठीक है, हम लोगों का अच्छा हैबिट होना चाहिए। अच्छी हैबिट्स में क्या क्या आ जाती है, आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताते होंगे कि आप लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड यानी कि जो भी आपको वेंडर से बाहर में, यानी कि जो स्टॉल्स पे है ना, जो भी फूड आइटम्स सेल किए जाते हैं वो सब ज्यादातर नहीं खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर नहीं खाओ, नहीं खाओ तो बेटर ही है, बट यूजुअली जो देखते होगे कि है ना, किसी को आदमी का है ना फेवरेट हो जाता है चाउमीन बर्गर ये सब, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो आपके बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है। और उससे आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है, आप अच्छी मेंटल हेल्थ को डेवलप नहीं कर पाते हो। ठीक है। इसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। इफ वी हैव गुड एंड क्लीन हैबिट एंड वी ईट फ्रेश, ठीक है, एंड न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, कैसा हम लोगों को है ना खाना खाना है, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड खाना है। फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड खाना है यानी कि ताजा खाना होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होने चाहिए। वैसे हम लोगों को फूड खाना चाहिए। वी कैन डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड खाने से हम लोग का क्या होगा, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी का हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है। क्या करने से? फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड खाने से हम लोग एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे। चिल्ड्रेन वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ हेल्दी लिविंग। ठीक है। सभी बच्चों को क्या कहता है, एक हेल्दी लिविंग के सारे रूल फॉलो करने चाहिए, कि एक हेल्दी लिविंग को जो हम लोग जीते हैं उसका अलग अलग रूल क्या है, उस सारे रूल को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। वो सारे रूल को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आइए जानते हैं, लेट अस नो देम। ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अलग अलग कौन कौन से हेल्दी लिविंग के अलग अलग रूल्स हैं ना आपके बुक में मेंशन किए गए हैं। ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है इसमें देता है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। सुबह सुबह जल्दी उठना एक हेल्दी लिविंग का पार्ट होता है। ठीक है।
मॉर्निंग टाइम में सभी की है ना मम्मी कहती होंगी, सभी के दादाजी है ना दादी कहती होंगे कि बेटा सुबह में जल्दी उठा करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड क्या कहता है, सुबह उठने का एक पहला बात की एक तो हेल्दी हैबिट है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप, जो बंदा लेट से उठ रहा है वो तो अपना टाइम बाद में स्टार्ट करेगा, मतलब अपना डे है सो बाद में स्टार्ट करेगा, आप उसके कंपैरिजन में आप पहले स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो हेल्दी लिविंग में, ठीक है, और कोई बंदा है जो 7 बजे 8 बजे उठ रहा है, तो उसका 2-3 घंटा तो ये आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना। ये 2-3 घंटे जो हुए वो उसमें आप अगर सुबह के जितने भी नेसेसरी टास्क है उसको आप जल्दी कंप्लीट कर लो, तो आपके पास अगर पढ़ने के लिए हो या फिर स्कूल जाने के लिए हो या फिर खाने के लिए हो, आपको एक्स्ट्रा एक एज टाइमिंग मिल जाता है, ठीक है। यानी कि दूसरे कंपेयर में, यानी कि दूसरा अगर 7-8 बजे उठ रहा है तो वो एकदम फास्ट में एकदम जल्दी जल्दी इधर से उधर करके है ना काम अपना फिनिश करेगा। वहीं पे आप जो रहेंगे सो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस भी कर लोगे, आप अपने मॉर्निंग के जितने टास्क है उसको भी कंप्लीट करने के बाद आपके पास हो सकता है आपको टाइम बच भी जाए, समझ गया, ठीक है। तो इसलिए आपको है ना क्या कहता है, सुबह सुबह यू शुड वेक अप डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। सेकंड में कहता है ब्रश योर टीथ वेल, ठीक है, अपने दांतों को अच्छे तरीके से धोना एक हेल्दी लिविंग का पार्ट होता है, ठीक है। अपने दांतों को अच्छे से धोना और उसके साथ ही साथ यूज अ टंग क्लीनर, अपना टंग क्लीन करना किसी से, टंग क्लीनर से, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू शुड नॉट अवॉइड द टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग, ठीक है। आपको है ना अपना टंग क्लीनर कभी भी है ना लेफ्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हो तो आपको अपना ब्रश और टंग क्लीनर हमेशा कैरी करना चाहिए, और अपने इस रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस सभी रूल को कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। कौन से रूल, अपने दांतों को ब्रश करना और टंग क्लीनर से अपने टंग को क्लीन करना है, ठीक है। टू टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आप सभी जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे होगा उनमें से ज्यादातर सभी स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का काम होता है कि स्कूल जाने से पहले हमेशा डेली पर डे, ठीक है, वो ये नेसेसरी चीज है कि वो बात कर ले, ठीक है। बात कर ले यानी कि नहा के तभी स्कूल जाए। अब मानो कि कोई आदमी है जो एकदम सो के उठा है, उसके बाद वैसे ही बिना नहाए धोए स्कूल चला गया, पता चला कि वो क्लास में लेक्चर चल रहा है, क्लासेस चल रही है, उसको नींद आ रहा है, या फिर क्लास में स्कूल में है ना फील्ड में है ना ग्राउंड में मॉर्निंग असेंबली चल रही है और उसको उसी मॉर्निंग असेंबली में नींद आ रहा है, ठीक है। तो ये सब एक हेल्दी पर्सन या फिर एक हेल्दी लिविंग का है ना रूल्स नहीं है। इसलिए आपको है ना हमेशा अगर स्कूल जाने के पहले आपको है ना बाथिंग कर लेना नेसेसरी है, ठीक है। शैम्पू योर हेयर टू कीप इट क्लीन एंड फ्री ऑफ लाइस, ठीक है। आपको अपना है ना हेयर को है हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। किस चीज से आपको क्लीन रख पाइएगा, विद द हेल्प ऑफ शैम्पूज एंड एक्सेट्रा, जो अभी आप बाल में यूज कर सकते हो, जो भी है ना आप बालों में यूज कर सकते हो फॉर क्लीनिंग योर हेयर, यू शुड मस्ट यूज इट, ठीक है, वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है। क्या कहता है, बहुत ज्यादा शैम्पू ये सब का भी डेली डेली आप है ना यूज ना करो, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, ये भी आपके बालों को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा एक्सेसिव यूज बेकार है, लेकिन लिमिट में जब आप यूज करते हो तो ये भी ठीक होता है, ठीक है। आप अपने शैम्पू से अपने बालों को क्लीन कर सकते हो, और उससे एक और एडवांटेज मिलता है कि आपके बाल है ना लाइस से है ना बच जाते हैं, यानी कि बालों में जो जू लग जाती है, जू क्या लगती है, बालों में जो वो जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, ठीक है, उससे आपका बाल हेयर्स बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल योर हेयर एवरी वीक, यहाँ पे एवरी वीक दिया है, बट अगर इफ पॉसिबल आप अगर इसको डेली यूज कर सकते हो, अपने बालों में ऑयलिंग आप डेली कर सकते हो, तो यू शुड मस्ट ऑयल योर हेयर्स एवरी डे डेली, ठीक है।
बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। स्कूल जाने के पहले अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो इसको करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग सेकंड पैरा में आपके स्टोरी के चलते हैं। सेकंड पैरा में अभी तक फर्स्ट पैरा में है ना आपने देख लिया कि बहुत सारी चीजें बताई गई है। अभी हम लोग सेकंड पैरा में आते हैं। सेकंड पैरा में कहता है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील, ठीक है। अपने हाथों को धोना चाहिए। कब धोना चाहिए? बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद, दोनों समय। किसके पहले और बाद? अ मील, ठीक है। यानी कि खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद, दोनों टाइम पे आपको अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके है ना हैंड्स पे जितने भी है ना बैक्टीरियाज बिफोर ईटिंग द मील प्रेजेंट है वो तो क्लीन हो ही जाएंगे। और उसके बाद अगर आप मील कंज्यूम कर लेते हो यानी कि खाना खा लेते हो, उसके बाद जो भी स्टेन आपके हाथ में है, ठीक है, वो भी आप क्लीन कर पाओगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू आउट ऑफ द टॉयलेट, ठीक है। जब भी आप वॉशरूम या फिर टॉयलेट को यूज करके आओ तो जैसे ही आप टॉयलेट से बाहर आते हो तो उससे पहले आप लोगों को अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी एक हेल्दी, ये लिविंग का एक पार्ट है, ठीक है। इससे भी आप है ना अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या? कीप योर नेल्स ट्रिम्ड, ठीक है। कीप योर फिंगर नेल्स, यहाँ पे दिया है कीप योर फिंगर नेल्स ट्रिम, यूज नेल कटर टू क्लिप देम, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि अपने जो उंगलियों के नाखून है, किस उंगलियों के? इंक्लूडिंग हैंड एंड फीट्स, ठीक है। अपने हाथ और पैर दोनों के है ना आप नेल्स को है ना ट्रिम करते हो, ठीक है। यूज अ नेल कटर टू क्लिप इट, ठीक है। आपको हमेशा उंगलियों के और जितने भी उंगलियां हैं आपको उनके नाखून को छोटा रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया आपके इनसाइड द नेल आपके नहीं है ना रहते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। और स्मॉल नेल्स में है ना कोई भी बैक्टीरिया होते तो उनमें भी है बट ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। हम लोग आगे एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है वो हम लोग आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना आपको बताया गया है, ठीक है, अभी तक आपको जितना भी बताया गया है इसमें से आपको दिक्कत कहीं आई होप कि नहीं होना चाहिए इतना दूर में, ठीक है। एंड दिस, ठीक है, इतने से इतने दूर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपको है ना मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। आपको है ना अपने दांतों को है ना यू शुड ब्रश योर टीथ वेल, ठीक है। उसके बाद आपको टंग क्लीनर यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको है ना स्कूल जाने से पहले हमेशा बाथ लेना चाहिए। उसके बाद शैम्पू का यूज करें ताकि आप अपने हेयर्स को क्लीन रख सके, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आप लाइसेस से अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑयलिंग करनी चाहिए बालों के अंदर प्रॉपरली, ठीक है। बालों के अंदर प्रॉपरली ऑयलिंग करनी चाहिए। और उसके बाद इधर दिया गया है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, ठीक है। आपको अपने हाथों को धोना चाहिए खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद भी, जिससे जो भी बैक्टीरिया आपके हैंड पे प्रेजेंट है वो आपके बॉडी के अंदर ना जा पाए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था? वॉश योर हैंड्स बिफोर यू केम आउट ऑफ द टॉयलेट्स, ठीक है। आप जब भी वॉशरूम या फिर टॉयलेट को यूज करके आते हो तो आपको अपना हैंड को प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। ये भी एक हाइजीन का पार्ट है। और उसके बाद कीप योर फिंगर नेल्स ट्रिम्ड, यूज द नेल कटर टू क्लिप देम, ठीक है। आपको है ना अपने फिंगर नेल्स को हमेशा ट्रिम रखना चाहिए यानी कि छोटे रखने चाहिए। और क्या कहता है आप नेल कटर का यूज कर सकते हो जिससे आप उनको क्लिप कर सको यानी कि काट सकते हो, ठीक है। इतना तक में है ना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और ये प्रैक्टिकली है, ये ऐसा नहीं कि आपको स्टोरी के लिए ही नहीं, ये अगर आप ये सभी चीजें अगर मेंटेन करके अपने लाइफ में बैलेंस्ड वे में चलते हो तो हो सकता है आप बीमार ना पड़ो, ठीक है। बिकॉज हेल्दी इज नॉट जस्ट अबाउट फिट, ठीक है। आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ही
बॉडी पार्ट्स, ठीक है, आपको प्रॉपरली उसका है ना केयर करना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण अगर आप दोनों और फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है, आप अंदर से लेके बाहर तक अगर प्रॉपरली अपने बॉडी की केयर करते हो, ठीक है, प्रॉपरली उसको हेल्दी रखने में मदद करते हो, तो आप बीमार नहीं पड़ने जा रहे हो, या फिर कोई आपको ऐसी एज सच कोई सीरियस बीमारी या फिर कोई भी चीज से आप अफेक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। हालांकि जो हेल्दी लिविंग्स के और भी डिफरेंट रूल्स है वो आपके चैप्टर में और आगे दिए हुए हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला पार्ट जरूर देखिएगा।